हेलो एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके पार्टनर आपके लव लाइफ के लिए एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार रिपीट करिए, आंखें बंद कीजिए और आपके पार्टनर का फेस किस तरीके से दिखाई देता है, उनकी आंखें कैसी हैं, उस पर ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी पॉपअप होकर आएगी आपको कोई ना कोई गाइडेंस एंजल्स के माध्यम से इस रीडिंग से आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो जो भी स्थिति है आपकी, जिस तरह का भी रिश्ता है आपका, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। हे एंजल्स, हे स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, महादेव, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जो कोई भी उनके लव पार्टनर है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। करंट फीलिंग्स एंजल्स, करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। देखिए, मैं इसे ले नहीं रही थी बट इसने हलचल शुरू कर दी थी और अब ये बॉटम से आ गया है। गुड, मतलब इनकी अपनी मर्जी है, जिसे आना है वो आएगा ही। तो सबसे ही पहला जो कार्ड रीडिंग में आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट इज द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups, 5 of cups, the Hierophant number 5, the Fool, 9 of cups, 2 of pentacles, 4 of pentacles, the Devil, Strength, 3 of swords with 8 of wands। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको हाल ही में कॉल्स मैसेजेस आए हैं। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि रीडिंग बता रही है कलेक्टिव एनर्जी में कि मैसेज रिसीव हुए हैं, मैसेजेस आए हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो आपके पार्टनर कुछ शिद्दत से मेहनत करने पे लगे हैं, कुछ हार्डवर्क करने की एनर्जी है। किसके रिगार्डिंग? जिन सिचुएशंस में ये आपके साथ उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं, आपका रिश्ता बीच में रुका हुआ है। और ये जो सिचुएशन है ये है संघर्ष की। ये संघर्ष कर रहे हैं या तो मन का या शरीर का। ठीक है, और साथ में फैमिली एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली के ही साथ झगड़ा, फैमिली के ही साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि फैमिली को घर में शांति चाहिए और शांति के नाम पे इन्हें आपसे शादी करनी है, इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर की हो रही है तबीयत भी खराब और आपके पार्टनर इस समय काफी ज्यादा दबाव में हो सकते हैं, टेंशन में हो सकते हैं। स्ट्रेस दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है, जैसे अगर इन्होंने कुछ चीजें गलत की हैं, ये इन लोगों के सामने ही झुकने के लिए भी तैयार हैं कि प्लीज कैसे ही मान जाएं कि मुझे ये रिश्ता रखना है, मुझे ये रिश्ता चाहिए। मतलब इनके फेवर में करने के लिए ये परेशान हो रहे हैं चीजों को। यहाँ पर 555 की एनर्जी और मैं यही देख रही थी कि एक एक करके नंबर 5 आया। नेक्स्ट हमारे पास है हेरोफेंट। आपके पार्टनर अगर बिल्कुल बैचलर है, ठीक है, तो ये चीजें शादी से रिलेटेड हो सकती है, ट्रेडिशनल वे में मैरिज से रिलेटेड। अगर पार्टनर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो ये किसी के साथ मैरिड हो, तो इनका ऐसा है कि आपके साथ एक शांतिपूर्ण तरीके से कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं जिसमें किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर ये आपसे ही मैरिड है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं सबके लाइफ में, जनरल रीडिंग है तो अगर ये आपसे मैरिड है
तो आपके बीच में जो फैमिली है वो इनको आपके साथ एडजस्ट नहीं करने दे रही है, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं कि ये आपके साथ चीजें कंटिन्यू करे। अगर कोई लीगल सिचुएशन भी नौबत पे आ गया है होने की, कि डिवोर्स होने वाला है या अब लीगल नोटिस जा रहा है, कुछ इस टाइप की चीजें हैं, तो ये अंत से अंत तक की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ऑलरेडी इस रिश्ते में बहुत कुछ खराब कर चुके हैं। इनको रिसेंटली ट्रिगर मिला हो थर्ड पार्टी से, या भावनात्मक तौर पर ये काफी ज्यादा हर्ट हो, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर दिल के मरीज हो, ठीक है। इवन ये बहुत ज्यादा ना परेशान है। आज आपके पर्सन की एनर्जी दुखी वाली है। आपके पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, विद 3 ऑफ सॉर्ड्स, विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। हर तरीके से परेशानी। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम को लेकर भी हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं कि समझदारी से काम लें, ऐसे टूटना नहीं है, ऐसे हार नहीं माननी है, ठीक है। आपके पर्सन का सीधा सा मकसद ये है कि इन्हें करनी है आपके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग। चिंता छोड़कर इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। और अगर ये सिचुएशंस इनके इतने ज्यादा त्याग करने के बाद भी, झुकने के बाद भी नहीं काबू आती हैं, तो इनका ऐसा भी मन है कि ये केयरफ्री होकर आगे बढ़े इस रिश्ते में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी इनका चल रहा है। इनको समझाया जा रहा है कि जो तुम्हारी तरफ इमोशनल नहीं है, तुम उसकी तरफ क्यों हो? क्यों इतना इमोशनल होना है कि अगर तुमको ही कोई दाव पे लगा दे रहा है और तुम्हारी खुशी की किसी को चिंता नहीं है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नई शुरुआत को। इनका ऐसा है कि ये जो कप्स आपके साथ अचीव किए हैं, जो भी लाइफ टाइम में इन्होंने आपके साथ समय बिताया है, मेहनत करी है ना इस रिश्ते में, रिलेशनशिप का कुछ समय आपका रहा होगा, शादी का कुछ समय हुआ होगा, तो जहां पे इन्वेस्टमेंट इनका रहा है, ये वहीं अपनी जिंदगी में नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। मास्क की एनर्जी को उतार के 2 ऑफ पेंटिकल्स की वाइब्स है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर कुछ कमियां हैं। कमी ये है कि आपके पार्टनर 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। मुझे ये भी बहुत प्यारा है, मुझे ये भी बहुत प्यारा है। अब ऐसा करके किसी आपको भी लेकर पॉजिटिव है ये, और इस डेविल एनर्जी के व्यक्ति को भी लेकर पॉजिटिव है। ये डेविल व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इनके फैमिली से ज्यादा वाइब्स है, जैसे ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो, ये इनकी फैमिली हो, मदर फादर में से कोई हो, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है डेविल, बट डोमिनेटिंग एनर्जी है, ठीक है। पूरी तरीके से गुस्सैल एनर्जी है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी है। तो यही चीज आपके पर्सन का प्रॉब्लम बन रहा है कि आपके पार्टनर चाहते तो ये है कि ये स्ट्रेंथ इकट्ठा करे, करेज इकट्ठा करे, और इस रिश्ते में आपके साथ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए और आपसे इन सारी चीजों को शेयर करें। ओवर एंड ऑल अगर मैं एनर्जी की बात करूं, बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ कप्स। तो लाइफ में सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को मिस कर रही हैं जिनके साथ इनकी यादें जुड़ी हुई हैं, जिससे ये इस समय कनेक्टेड नहीं है, या छुपा रहे हैं डर की वजह से, या बैरियर्स लगाए हुए हैं, और वो है आप। 2 ऑफ कप्स विद 6 ऑफ कप्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नंबर 29, नंबर 6996 की वाइब्रेशन स्ट्रांग है। ये आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं। इन्हें कोई नया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे ही इत्तेफाक है, आपसे ही मतलब रखते हैं ये, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को पूरी तरीके से श्योरिटी है कि ये आगे बढ़ेंगे लव लाइफ में तो सिर्फ आपके साथ, इन्हें कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों के पार्टनर की ये करंट फीलिंग्स हो सकती है। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। पापा क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए ऐसा जिससे ये रिश्ता बैलेंस हो जाए। महादेव। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ swords with 5 of cups. Again we have the same energy. जो सिचुएशन इनको दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है,
जो भी इस रिश्ते में सरदर्दी के लिए जिम्मेदार है, ऐसी ही सिचुएशन से ये मूव ऑन कर जाएंगे। लव लाइफ में जो आपको लेकर पेशेंस के साथ ये प्लान कर रहे थे, वही ये आने वाले समय में एक्शन लेंगे। मतलब न्यू बिगिनिंग है, फ्रेश स्टार्ट है तो आपके साथ है। हार्ट चक्र हील होगा तो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। जिन चीजों पर पेशेंस बहुत ज्यादा रखा है, कर लेंगे, सही समय नहीं है, अभी कुछ भी खराब हो सकता है, तो ये रिश्ता चलेगा आपका, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। पावर की एनर्जी है तो कुछ पावरफुल एक्शंस जो इन्हें कुछ ऐसी चीजों से डिटैच करेंगे जो इनके लिए सर्व करने वाले नहीं है। स्पेशली कोई कर्मा साइकिल, मदर गाया की एनर्जी है, मून की एनर्जी है विथ प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड सेक्रीफाइस। क्लियर वाइब्स यहाँ पे ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगी कमिटमेंट, और किस किस को मिलेगी कमिटमेंट ये मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमिटमेंट की वाइब्स स्ट्रॉन्ग है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स टुगेदर। ठीक है, ये किसके साथ ब्रेकअप कर लेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे और रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी में चले जाएंगे महादेव। किसी कार्मिक साइकिल, मैंने आपको बोला था, और कैसे बोला था मैंने आपको, द वर्ल्ड द यूनिवर्स के कार्ड से, और वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब ये मान लिया जाए कि आप पहले ही बुलवाते हैं एंजल्स और कार्ड्स क्लैरिफाई करने बाद में आते हैं। तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, द हार्मनी, ट्रुथ एंड 9 ऑफ सोर्ड्स विद एम्प्रेस। किसी एम्प्रेस एनर्जी से ये ब्रेकअप कर लेंगे। जो भी सफरिंग थी इस रिश्ते में वो खत्म होगी, और इस रिश्ते में जो इनका आपके साथ डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी, देखिए कैसे काम करती है चीजें, जैसे थर्ड पार्टी इनकी शादी कहीं और कराना चाहती है, ठीक है, ये बैचलर है तो थर्ड पार्टी इन्हें ऑप्शंस दें, जबरदस्ती करें। अगर इन्होंने घर पे नहीं बताया है तो ये बता के ही कलेश काट दें कि नहीं मुझे कोई और नहीं चाहिए, मेरा तो रिलेशनशिप है, मैं तो किसी से प्यार करता हूँ, किसी से प्यार करती हूँ। तो कुछ ऐसा कन्फेशन करने की एनर्जी है थर्ड पार्टी के साथ, इसीलिए ब्रेकअप दिख रहा है। और जिनके लाइफ में अदर सिचुएशंस हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड है या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो थर्ड पार्टी साथ लगी है, इमोशनली उसके साथ रिश्ता खत्म कर सकते हैं। और जिसकी तरफ ये वेटिंग में है, जिसके लिए एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, उसी के साथ ये आगे बढ़ेंगे। और यही आपकी नियति होगी, यही आपकी डेस्टिनी होगी कि आप इनके साथ रियूनाइट हो। एक ऐसा जजमेंट ये आपकी तरफ लेंगे जो इस रिश्ते को बैलेंस करेगा, छोड़ेंगे नहीं आपको। एक्सीलरेटेड मोशन की एनर्जी है, ये आपसे बहुत ही जल्द आने वाले टाइम में कॉल मैसेजेस के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वाइब्स है यहाँ पे कि आपके रिश्ते के ब्लॉकेजेस हील होंगे। जो भी चॉइसेस है, जो भी अफेक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल इनके प्रायोरिटीज हो सकती है, ये वहां से खुद को निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देने वाले हैं उनके पार्टनर, शादी की कमिटमेंट विद रियूनियन। ठीक है, और चेंज की ही एनर्जी है। अब की बार ये क्लैरिफाई करने आया है चेंज के साथ में फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो आपको मिलेगी इनसे शादी की कमिटमेंट, जो भी चॉइसेस है वहां पर चेंज आएगा और आपको मिलेगी विक्ट्री एंड सक्सेस। आपके साथ रियूनाइट हो, आपको शादी के लिए प्रपोज करे, कमिटमेंट दें। इवन यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी रियूनियन में आए हैं उनको कमिटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, आपके साथ रियूनियन की वाइब्स स्ट्रॉन्ग है, एक चेंज जो आपके रिश्ते में अच्छे के लिए आएगा। मदर यूनिवर्स क्या मैसेज आप लेकर आई हैं? जो भी डर है पार्टनर का, जो भी मुश्किलें हैं इस रिश्ते में, अपसेट एनर्जीज हैं, वहां से ये सक्सेसफुली निकलेंगे। दुख तो होगा, अपना कुछ छोड़ेंगे कुछ प्राप्त करने के लिए, तो दुख होगा, लेकिन एट द एंड उन सभी सिचुएशंस को एंड करें। यहाँ पर काफी सारे एंजल नंबर्स हैं। वी हैव 8 वाइब्रेशन, 9 11 एनर्जी, वी हैव 555 वेरी स्ट्रॉन्ग इन करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। 666 की वाइब्स हैं, 6996 की एनर्जी, 369 की भी वाइब्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 818 की भी एनर्जी है, 811, 711 भी। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके साथ कब तक रेजोनेट कर सकती है गाइस? तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी 5 नंबर की वाइब्स हैं, तो 23 आवर्स, 32 आवर्स, 5 आवर्स एंड मैक्सिमम 5 डेज तक के अंदर अंदर इस एनर्जी का इफेक्ट आपको नजर आ सकता है। इस टाइम फ्रेम के अंदर ये सभी चीजें
जैसा भी सिचुएशन है आपका अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेंगी। जैसे कि रिकंसिलेशन आपका इनके साथ हो सकता है, रीयूनियन हुआ है जिन लोगों का उनको मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, जिनकी बात ही नहीं हो रही है उनकी बातचीत हो सकती है, थर्ड पार्टी के सामने क्लियर कन्फेस करके आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड लें, मतलब आपके साथ ही एक फेवरेबल चेंज दिख रहा है। ठीक है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। फर्स्ट लव मैसेज है 5 ऑफ कप्स, ये तो चिपक ही गया है आज। ये जो कार्ड है ये तीसरी दफा आ रहा है, आप सोचिए कितना पर्पसली आ रहा है ये। आपके पार्टनर इस समय इस रिश्ते को लेकर दुखी अवस्था में दिख रहे हैं, कैसे ये रिश्ता खत्म हुआ, कैसे इनकी कहाँ कहाँ गलतियां रही, कहाँ कहाँ पे ये कमजोर हालात के चलते बेबस हो रहे हैं। आपके पार्टनर का मैसेज ये है कि ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इनको अंदर से बहुत गिल्ट है, बहुत तकलीफ है, परेशानी है और बहुत आपको याद भी कर रहे हैं। अब इन्हें कोई नहीं चाहिए, इन्हें आप चाहिए। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका पैशन दूसरों के ऊपर भारी पड़ गया, आपकी पहचान, आपकी अच्छी क्वालिटीज, आपका अच्छा दिल, आपकी अच्छी सोच, इस रिश्ते को जिंदा करने के जो एफर्ट्स है वो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अंदर से ऐसा फील करा रहे हैं कि आप एक एनर्जी सोर्स है और आपके पर्सन क्या है ये गलत हो गए अपनी जिंदगी के डिसीजंस में। अगर इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने गलत चीजों का साथ दिया, गलत लोगों का साथ दिया, तो इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। नेक्स्ट इज 10 ऑफ कप्स, ये अभी भी ये चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली के सामने आपको एक्सेप्ट करें, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे। ठीक है, इवन ये आपके साथ परिवार बसाना चाहते हैं, आप और ये शांतिपूर्ण तरीके से जिंदगी बिताएं, लाइफ में आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड, इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अब इन्हें तलवार भी उठानी पड़ेगी, इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इनके रोने धोने से अब काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ सोचते रहें, टेंशन में चलते रहें तो चीजें आगे कहाँ बढ़ रही हैं। तो इनको ऐसा भी है कि अब वो वक्त है जहां पर इन्हें इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठानी है, ये रेस्पॉन्सिबल हों और इस रिश्ते के लिए खुद एक्शन लें। ठीक है, जस्टिस, ये एनर्जी इज रिलेटेड टू जस्टिस ऑलवेज। ये जो राजा है ये न्याय प्रिय राजा है, ये कभी भूलता नहीं है कि अन्याय क्या है और न्याय क्या है। ऑल्दो ये बहुत गुस्सैल है, ये बहुत स्टबर्न है और ये जो राजा है ये न्याय का प्रतीक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ में। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सिचुएशन बैलेंस नहीं हुई, आपने एफर्ट्स लगाए और आपको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको न्याय देना चाहते हैं। और लास्ट है वो है द हेरोफेंट, बहुत क्लियर कट तरीके से अगेन वी हैव 5-5 की एनर्जी। ठीक है, मुझे 3 नंबर भी सुनाई दे रहा है, देख लीजिएगा किस तरीके से रेजोनेट करता है। द हेरोफेंट की एनर्जी है, ये न्याय करना चाहते हैं पूरे नॉलेज विजडम के साथ में, सही तरीके से एक्शन को लेके, शादी में न्याय करना चाहते हैं, शादी के लिए न्याय करना चाहते हैं। इवन आपके बीच में कोई लीगल सिचुएशन अगर ऑलरेडी है, ठीक है, ये जो लीगल सिचुएशन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है क्योंकि हेरोफेंट विद जस्टिस का कार्ड है। तो ये जो लीगल सिचुएशन है इसमें क्या लव मैसेज है इनका एंजल्स, तो ये आपको वैल्यू करना चाहते हैं, ऑलरेडी परेशान है कि इन्होंने क्यों फाइल किया डिवोर्स, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं कि आपका रिश्ता खत्म हो जाए। ये सक्सेसफुल अप्रोच चाहते हैं और इस लीगल सिचुएशन से बाहर निकलें, आपके प्यार को वैल्यू करें। ठीक है, तो ये चीजें निकल के आई हैं। तो आपके पार्टनर का प्यार दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर आज, तो एहसास बहुत स्ट्रांग है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आज के दिन में। डिवाइन पावर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं गाइस। फर्स्ट जो कार्ड है वो है यहाँ पर ब्रिंग इन म्यूजिक। जिंदगी में हर एक चीज लयबद्ध है। लयबद्ध होने का मतलब है, जैसे आपने गाने भी सुने होंगे तो कुछ ऐसे लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी, रानी, कुछ सिमिलर साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं। आपको एंजल्स जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये कि जिंदगी को एक म्यूजिक की तरह देखिए। अब म्यूजिक में क्या होता है कि कहीं पे आवाज को ऊंचा खींचना होता है, कहीं पे नीचे जाती है वॉइस जो पिच होती है, कहीं पे स्ट्रेट चल रही है सेम सेम सेम, और कभी फिर एकदम से ऊपर हाई फिर लो।
मतलब एक तरह से एक ग्राफ बन गया आपका, जैसे वो हार्ट बीट वाला नहीं चलता रहता है, पल्स जो होती है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इस जिंदगी को एक संगीत की तरह देखना है कि ये जिंदगी है, चलती तो रहेगी, लेकिन सब दिन एक जैसे चले ये संभव नहीं है। इस जिंदगी में सब कुछ मीठा ही खाने को मिले ये संभव नहीं है, क्योंकि जिंदगी जुड़ी है एक्सपीरियंसेस से जो आप गेन कर रहे हैं हर एक सेकंड। ठीक है, तो हर एक चीज है, ये जिंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन आप अगर चीजों को लेकर सिर्फ एक ही चीज सोच रहे हैं, मेरी जिंदगी में तो दुख ही दुख है, आगे कुछ अच्छा नहीं होना है, तो ये गलत है। क्योंकि इस माइंडसेट की वजह से आप असंख्य करोड़ों नेगेटिव थॉट्स को उसी वक्त जन्म दे देते हैं अपने ही दिमाग से, जबकि आपको नहीं पता है कि अगले ही पल क्या हो सकता है। जब मनुष्य को अगले ही पल ये नहीं पता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वो ये कैसे कह सकता है कि अगली बार जो भी होगा उसके साथ बुरा होगा। बुरा या अच्छा आपके कर्मों का परिणाम है। कर्म अच्छे तो आपके साथ सब अच्छा होगा, कर्म बुरे हैं तो फल स्वरूप आप दुख में ही होंगे। आपको अगर एक कांटा भी लग रहा है तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ आप करके आए हैं। ठीक है, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा कुछ चीजों को, सुख और दुख के इस धागे को, कि एक के बाद एक चलता ही रहेगा, आता ही रहेगा, सीन टू सीन चल ही रहा है। म्यूजिक की भी एनर्जी, तो अगर आप गाने के शौकीन हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर सिंगर को सुनते हैं, अपने अपने सबके फेवरेट्स होते हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि आप वो गाना सुने, वो म्यूजिक सुने, चाहे वो भजन है या हीलिंग म्यूजिक है, जो आपको अंतरात्मा से शांत करे, जो आपको और बेचैन ना करे। अब आप अरिजीत सिंह को सुनेंगे तो क्या होगा, आप और ज्यादा डूबते चले जाएंगे। आप पार्टी सॉन्ग सुनेंगे तो अचानक से आप झूमने लगेंगे। आप भजन सुन रहे हैं तो आप अचानक से और ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, शांति मिलेगी आपको। आप नेचर के सॉन्ग सुन रहे हैं, हीलिंग म्यूजिक सुन रहे हैं, बोले तो मेडिटेशन वाले सारी चीजें, तो वो आपको आध्यात्मिक तौर पर या सोल लेवल पर शांत करेंगे। ऑल्दो भजन्स कैन डू द सेम, करते ही हैं। तो आपको म्यूजिक का भी सिलेक्शन सही करना है। ऐसे म्यूजिक नहीं कि मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार, ये सारी चीजों से दूर रहिए जो आपको नेगेटिव कर रही हैं। नेक्स्ट जो है वो है अवेकन योर इनर एंजल। आप सबके अंदर एक इनर एंजल है, अंतरात्मा में एक ऐसा एंजल बसा है, एक ऐसा दिव्य शक्ति के द्वारा आप एक देवदूत हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आकाश में उड़ने वाले और पल भर में गायब होने वाले हैं वही एंजल्स है, वो तो है ही, हायर रेल्म की एनर्जीज हैं जो शरीर में प्रेजेंट नहीं है, सूक्ष्म रूप से हर जगह भ्रमण कर रही हैं, मदद कर रही हैं लोगों की। लेकिन यू आर ऑल्सो अर्थ एंजल। लेकिन आपको अपनी क्वालिटीज पे काम करना पड़ेगा। आप तब तक उस इनर एंजल को, उस अर्थ एंजल का मतलब समझते हैं, जो पृथ्वी पर किसी मकसद से आए हैं, जो अपना चाहने से पहले दूसरों का चाहते हैं, जो समाज को सर्व करते हैं। अब ये लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, ये ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ये स्टार सीड्स हो सकते हैं। ठीक है, अपने प्यार मोहब्बत से बहुत ऊपर ये इंसानियत को रखते हैं। 3D मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि इस चीज का अंत है, क्योंकि ये प्रतिपल बदल रहा है और ये माया है। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने इनर एंजल को क्या करना है, अवेकन करना है, जागृत करना है। कैसे? हर एक चीज जो आपको ट्रिगर कर रही है उसे सबक लेके, हर एक चीज जो आपके दुख का कारण है, आपकी जेलसी का कारण है, आपकी उम्मीदों से जो आपको दुख प्राप्त हो रहा है उसका कारण है, इन सभी चीजों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। तब जाकर आप समझ पाएंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल मिशन क्या है। आपके अंदर जो डिवाइन बैठी है, जो आत्मा रूप में आप अंदर हैं, उसको आपको सुनना पड़ेगा। अभी आप मेडिटेशन से सुने, लोगों की मदद करने से सुने। देखिए, जब मैं लोगों की मदद की बात करती हूँ, चैरिटी की बात करती हूँ, डोनेशन की बात करती हूँ, इसमें सारे आपके भजन, पूजा पाठ सब कुछ निहित है। आप 2 घंटे घंटी बजाएं और 2 लोगों को खाना खिला दें, या 2 जानवरों की आप पट्टी करा के आ जाए, भूखे को भोजन करा दें, मदद कर दें जानवरों की, बेजुबानों की, जिसकी भी आपको कॉलिंग आई है,
आपको वो 2 घंटे घंटी बजा के फल मिले ही ना मिले, लेकिन आपको उस मदद का फल जरूर मिलेगा। कहना आसान होता है, जजमेंट पास करना आसान होता है। जो सांसारिक लोग होते हैं अपने अपने तर्क देते हैं, और मैं ये कहती हूँ जो बहुत दान करने वाला, खुद ही सोचिए आपके घर पे कोई मेहमान भी आता है, आपके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से पानी का भी नहीं पूछते हैं। आपके साथ हुआ होगा कहीं ना कहीं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आपको कोई पानी का भी नहीं पूछ रहा तो आप क्या कहेंगे, भाई यार बड़ा बेकार आदमी है, इसके घर जाते हैं तो पानी भी नहीं पूछता है। कुछ ऐसे मिलेंगे जो पानी भी पूछेंगे, खाना भी खिलाएंगे। वो आपको बड़े से बड़े रईस घर में मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो छोटे से छोटे घर में, छोटे से छोटे गरीब घर में आपको मिल जाएगा कि वो जो नमक से रोटी खा रहे हैं वो आपको खिला दी, और जो बहुत पैसे वाले हैं वो आपको पानी भी नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू किस चीज की है? यहाँ पर वैल्यू है मनुष्यता की, यहाँ पे वैल्यू है इंसानियत की। वो आपसे ज्यादा समझता है कि जीव सेवा क्या है। खैर ये अपनी अपनी चीजें हैं, बट इसमें फैक्ट है, इसमें रियलिटी है। आपको रास्ते पे कांटा चुभ गया, आज के टाइम में तो ऐसे ऐसे महाशय हैं कि वीडियो बना रहे हैं, चोट लग गई है तो सोशल मीडिया पे डाल दे रहे हैं। फॉर अवेयरनेस दिस कैन बी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी को कांटा चुभा है, चोट लगी है, तो उसको उठाकर अस्पताल ले जाया जाए। किसी के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, कुछ चीजें हो रही हैं, तत्काल एक्शन लिया जाए। फिर ये नहीं सोचना है कि पुलिस आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमारे ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा। कैसा केस होगा? आपने किसी की जान बचाई, क्या वो बड़ा काम नहीं है? किसी को आपकी मदद की जरूरत है। कितने लोग एक जगह से गुजर जाते हैं, कोई जानवर रास्ते में पड़ा होता है, कितने होते हैं उनकी उठा के ले जाते हैं, कोई एक आध, और वो जो एक है वही मनुष्य है। और जिसके भी पास कारण है, हम लेट हो रहे थे, हमारे साथ ये हो जाता, वो हो जाता, तो आपका यही सारी चीजें ऊपर पूछी जाएंगी। जब कर्मों का हिसाब होता है ना, तो वहां एक भी चीज चीटिंग के तौर पे इधर उधर नहीं होती है। आपसे पूछा जाएगा कि जब आपको ऐसी अवस्था में आपको वो नजर आया था, तब आपकी मानवता कहाँ गई थी, जिसके लिए आपको मनुष्य बनाकर भेजा गया। क्योंकि मनुष्य का ये दायित्व है कि जब वो समर्थ हुआ तो वो दूसरों की मदद करेगा, अपने पॉकेट को नहीं भरता जाएगा, मदद करेगा हर एक कीमत पे, झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसकी वर्तमान परिस्थिति से भगवान भी अवगत है। तो कर्मों का हिसाब अगर अच्छा रखेंगे तो सब अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ अच्छा सोचना घर बैठे ये भी काफी नहीं है कि हम सबका अच्छा ही सोच रहे हैं, भगवान हमारे पास नहीं है। आपके पास 10 रुपए ही हैं, लेकिन आप कीजिए दान, आप करिए लोगों की मदद। इंसानों से कुछ परहेज है कि इंसान झूठ बोलते हैं, तो जानवरों की कीजिए। बेजुबान है, भोग योनि में आए हैं, दुख उठा रहे हैं, अपने पेट के लिए मनुष्य के ऊपर जिम्मेदार है, प्रकृति के ऊपर जिम्मेदार है, कीजिए ना। आप देखेंगे कि कोई भी काम आपका रुका नहीं है, अब सारे काम आपके हो रहे हैं। जिस चीज की कमी है वही आपका भरेगा, ठीक है। बॉटम से है रिटर्न टू वननेस, तो आपको जो आपकी एनर्जी बिखरी हुई है वननेस में आइए। संपूर्ण विश्व एक ही परमात्मा की संतान है, विश्व है, प्रकृति है, सब एक ही के हैं, ठीक है। कण कण में शिव का वास कह सकते हैं, ऑलमाइटी है ब्रह्म रूप में। तो आपको अलग नहीं समझना है, वैर भाव नहीं करना है, नेगेटिव ना तो सोचना है ना बोलना है। अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है, उस व्यक्ति की मृत्यु है, अब उसके अंदर कोई जीवात्मा नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि अब इसकी और मेरी अवस्था अलग है, क्योंकि ये तो चला गया ऊपर और मैं हूं यहां। लेकिन जितने भी जिंदा घूम रहे हैं, जैसे भी हालात हैं आपके, सबके सब भगवान के बच्चे हैं। और आप अगर ऐसा सोच पाते हैं तो आप हील रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। और आप नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप भटकते रहेंगे, परेशान रहेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।